पाया मानव का अवतार। चार अंग में दुर्लभ मानव भव पाया उपहार अभिनव। सुप्त शक्तियाँ जागेगी जब नव निर्माण करेंगे हम सब। स्वल्प सुखों के खातिर इसको स्वल्प सुखों के खातिर इसको कोडियों में मत हार पाया मानव का अवतार पाया मानव का अवतार। मानव में मानवता आए जीवन में समरसता छाए। नैतिकता का पाठ पढ़ाए रिज मृदु कोमल मन बन जाए। साम्य भाव की करो साधना विमल बने आचार पाया मानव का अवतार पाया मानव का अवतार। करुणा का सागर लहराए मैत्री भाव को सदा बहाए। शम श्रम सम का स्रोत सुहाए अजर अमर पद को हम पाए। परमार्थ का जीवन जीकर खोलो मुक्ति द्वार पाया मानव का अवतार पाया मानव का अवतार। कंकर से शंकर बनने का अवसर ये सुखकार पाया मानव का अवतार पाया मानव का अवतार। ओम मुनिवृंद उपास्य धार प्रेमी भाई बहनों, बताओ शय्याकर किसे कहते हैं? जिस मकान में साधु साध्वी रात्रि प्रवास करते हैं, विराजते हैं, उस मकान मालिक को शय्याकर कहा गया है। लगातार 2 रात रहने पर उस मकान मालिक की गोचरी बंद हो जाती है। एक रात रहे, फिर दूसरी रात दूसरे घर पर रहे और तीसरी रात वापस उसके घर पर रहे, तो गोचरी बंद नहीं होती है। लगातार 2 रात रहने पर
शय्यासर की गोचरी बंद होती है। प्रतिक्रमण से क्या तात्पर्य है? प्रतिक्रमण का मतलब है वापिस लौटना। कहाँ लौटना? घर से आए वापिस घर जाना। हमारा मन असंयम में चला गया हो, वापिस संयम में स्थित करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। वापिस लौटना असंयम से संयम की ओर। प्रतिक्रमण का अधिकारी कौन होता है? जो 5 महावतधारी साधु है, 12 व्रती श्रावक है, वे प्रतिक्रमण के अधिकारी होते हैं। और निर्जरा की दृष्टि से कोई भी प्रतिक्रमण कर सकता है। हमने जो व्रत स्वीकार किए हैं, उस व्रतों में दोष लगता है, उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो आत्मा शुद्ध नहीं होगी, बुद्ध नहीं होगी, मुक्त नहीं होगी। इसलिए प्रतिक्रमण करना साधु के लिए अनिवार्य होता है। सुबह और शाम 2 समय साधु प्रतिक्रमण करता है। सुबह सूर्योदय से 48 मिनट पहले प्रारंभ करना और रात को सूर्यास्त से लेकर 48 मिनट के भीतर प्रतिक्रमण पूरा करना। और समय पर प्रतिक्रमण शुरू किया और प्रतिक्रमण करते करते यदि देरी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि परमात्मा के वशीभूत होकर समय पर प्रतिक्रमण प्रारंभ नहीं करता है और देरी से प्रतिक्रमण पूर्ण करता है तो वो दोष का भागी है, उसको प्रायश्चित आता है। जैसे जो वृद्ध संत है, असक्षम संत है, सूर्यास्त होती उन्होंने प्रतिक्रमण शुरू कर दिया और करते करते समय ज़्यादा हो गया तो प्रायश्चित नहीं आएगा। कोई जानबूझकर आलस कर लेता है, प्रमाद कर लेता है, तो फिर दोष का भागी है, प्रायश्चित आएगा। और ऐसे यदि आपके पास समय कम हो तो पंचपद वंदना वो बाद में भी कर सकते हैं। 6 आवश्यक पूरे हुए, 2 नमक बाद में बोलते हैं, वो बाद में हो गए। लेकिन प्रतिक्रमण काल में करना चाहिए। यदि प्रतिक्रमण काल में नहीं करता है और अकाल में करता है, वो प्रायश्चित का भागी होता है। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है? एक तो द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण। और ऐसे प्रतिक्रमण 5 प्रकार का होता है। देवसीय प्रतिक्रमण, रायु प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण, संवत्सरिक प्रतिक्रमण, 5 प्रकार का। ऐसे और भी है, लेकिन मुख्यतया 5 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। तो प्रतिक्रमण सबको सीखना चाहिए, व्रत स्वीकार करना चाहिए, फिर प्रतिक्रमण करना चाहिए। और ऐसे भी सीख कर प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय होगा और कभी कभी आपके मन में व्रत लेने की भावना जगेगी और महाव्रत लेने की भावना जगेगी। प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा मूल्य है। जब हमने कच्छ में चातुर्मास किया, गांधी धाम भुज, तो भुज के वहाँ क्या है, ये जो 8 दिन जो पोजीशन के आते हैं, 99% लोग प्रतिक्रमण में आते हैं। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और कोई 2-4% का कोई फर्क पड़ गया होगा, नहीं तो वहाँ तो नियम कंपलसरी है। प्रतिक्रमण में तो वहाँ एक दृष्टि से पहुँचना ही है। जब हम सूरत में चातुर्मास किया, एक बाप वाला भाई बोला, महाराज सुबह व्याख्यान में आए या नहीं आए, लेकिन आज प्रदूषण में प्रतिक्रमण के लिए जरूर आते हैं। शायद 200 रुपया किराया का लगे, 100 रुपया किराया का लगे, प्रतिक्रमण में जरूर आएंगे। प्रतिक्रमण का उनका बहुत बड़ा महत्व है और वास्तव में महत्व है शुद्धि के लिए। तो प्रतिक्रमण पर सबको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जिनको नहीं आता है
उनको भी प्रतिक्रमण सीखना चाहिए। मतलब जैसे लोगस है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, इच्छा में क्षमासनो है, तो वंदन विधि है। पुराने समय में इच्छा में क्षमासनों के पाठ से वंदना करने की विधि थी। या विशेष कोई कार्य होता तो गुरु को वंदना करते तो इच्छा में क्षमासनों की पाठी से वंदना करते थे। और भी जब उत्तरी है, इच्छा में पढ़ी हूँ, एक एक पाठी का अपना मूल्य है। और जब आप प्रतिक्रमण करोगे, भाव प्रतिक्रमण यदि कोई करता है, भाव प्रतिक्रमण करता है, तो ऐसा कहा जाता है तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हमारे मुनि 10 कंदी स्वामी थे सुजान करके वो फरमाते थे, यदि भाव प्रतिक्रमण करता है, विधि के साथ प्रतिक्रमण करता है, तो शीघ्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और यदि उच्च भाव आए तो और भी तीर्थंकर नाम गोत्र का भी संभवतः बंधन हो सकता है। इसलिए प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा महत्व है। संज्ञातर, फिर प्रतिक्रमण, उसके बाद में प्रतिलेखन। प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है? पलेवना। देशी भाषा में क्या बोला जाता है? पलेवना। साधु कितनी बार पलेवना करता है? 2 बार पलेवना करता है, सुबह और शाम 2 बार पलेवना करता है। और जो नए कपड़े हैं, जो रोजाना काम नहीं आते, नए कपड़े अंदर है, तो उनकी दृष्टि पलेवना करना, और 5 दिन में 1 दिन खोलकर देखना चाहिए, कोई जीव जंतु आदि नहीं है। और जो रोजाना काम में आने वाले पात्र, वस्त्र आदि है, उनकी सुबह और शाम 2 टाइम प्रतिलेखना करना अनिवार्य है। और यदि कोई नहीं करता है, भूल से, प्रमाद से या ध्यान नहीं रहा, तो उसका प्रायश्चित आता है। एक चोरपटा यदि बिना पलेवना का रह गया तो उसका भी प्रायश्चित है। मुंहपट्टी भी बिना पलेवना की रह गई तो प्रायश्चित आता है। पात्र भी यदि बिना पलेवना का रह जाता है, मुकार भी बिना पलेवना का रह जाता है, तो प्रायश्चित आता है, प्रायश्चित आता है। इसलिए आप जब पोषण करते हैं तो सुबह और शाम प्रतिलेखना करते हैं। कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है, कभी ध्यान नहीं, कभी कोई अशुद्धि लगी हुई है, खून लगा हुआ है और ध्यान नहीं आया, पलेवना नहीं की, तो दोष तो है ये। फिर आगम की स्वाध्याय में भी बाधा आती है। इसलिए साधुकों को सावधानी रखनी होती है। तो ये प्रतिलेखा। और एक शब्द आता है पारिहार्य। पारिहार्य, पारिहार्य का मतलब प्रातिहार्य। जो साधु गृहस्थ के घर से दवाई आदि के रूप में कोई चीज मांग कर लाता है और वापस उसको बढ़ाता है, बुलाता है, वह क्या है? पारिहार्य वस्तु। और कुछ चीज़ें मांग कर लाते हैं, कुछ चीज़ें मांग कर भी लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी वो वापस बुला नहीं सकते हैं। जैसे चाय, हमने पूछा कि चाय सूझती है, तो मांगी हमने और लेकर वापस आपको नहीं देंगे। ये जो दवाई है और जो किताबें हैं, जब कभी कभी कहते हैं हम किताबें भुलाते हैं, किताबें भुलाते हैं, तो वो हमारे पार की है, वो हमारे निश्चय में नहीं है। मतलब ऐसे हम काम में लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास है तो हमारे निश्चय की होगी। तो फिर हम रात को बिहार के समय किताबें बुलाते हैं और रात को दवाई नहीं रखते हैं। रात को दवाई नहीं रखते हैं, जैसे सूर्यास्त हुआ या हमारे साथ कोई काशी दे या कोई घर वाला है या सभा में कोई काम करता है, तो उसको दवाई भुला देते हैं। लेकिन जो हमारा यदि सयातर है, सयातर वालों को दवाई नहीं बढ़ाएंगे। जो क्यों? यदि सयातर वालों को दवाई बढ़ा देंगे पहले दिन, तो दूसरे दिन हम उनकी आज्ञा नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारा सयातर है, सयातर है। तो सयातर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें मांग सकते हैं, जैसे अखबार है, ऐसे कुछ चीज़ मांग सकते हैं, कुछ है चीज़ें नहीं मांग सकते, हमारा नियम है। तो ये प्रतिलेखन का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। पारिवारिक वस्तु जो मतलब गृहस्थ को वापिस है, अब जैसे मकान में फेरते हैं, मकान में फेरते हैं, मकान थोड़े दिन के लिए लिया, वापिस भुला देते हैं, किताबें ली, वापिस भुला देते हैं, भुला देते हैं। तो ये हमारा नियम है। और एक शब्द है गोचरी, जो बार बार हम आपको बताते हैं। जैन मुनि की भिक्षा विधि को गोचरी कहा गया है। गोचरी, वो मतलब गाय, चर मन चंदा। जैसे
गाय थोड़ा थोड़ा चरती हैं, इसी प्रकार साधु भी अन्य गणों से थोड़ा थोड़ा आहार लाए, ताकि गृहस्थ पर वजन न पड़े। और एक साथ यदि एक घर से ज़्यादा लेकर आ गए तो कभी कभी अनाजता भी पैदा हो सकती है। इसलिए साधु और श्रावक दोनों विवेक रखे। गोश्री का बहुत बड़ा मूल्य है। कभी भी आधा कभी साधु को भोजन नहीं बनाना, महाराज के लिए भोजन नहीं बनाना, महाराज के लिए कोई चीज नहीं लाना। आपके घर में जो सहज है या आपके घर में आने वाली है तो आप कह सकते महाराज मेरे आने वाली है, आपकी आवश्यकता हो तो कृपा कराना। मूल बात यही है कि आप भोजन बनाते हो उस समय भी यही भावना रखो मन में, मैं मेरे लिए जो भोजन बना रही हूँ, भोजन बनने के बाद में जब मैं भोजन करूँ उसमें यदि महाराज पधारे तो मेरा 12 व्रत निपट सकता है। भोजन बनाते समय महाराज को याद मत करो, भोजन बनाने के बाद जब भोजन करते हो उस समय महाराज को याद करो। कभी कभी आप क्या करते महाराज, हमारे को पहले इशारा कर लो, क्या इशारा कर लो। आजकल इशारा में सब होशियार है, इशारा कर लो ताकि क्या है, नहीं तो आप आते हो और खाली जाते हो तो हमारे को अटपटा कर लगता है। कैसे लगता है महाराज 5 मंदिर चले 10 मंदिर चले और महाराज को हमने व्रत नहीं मिल जाया। नहीं, जो आपके घर में है सुस्ता विवेक को, जो आसपास में जो घर है उनको तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बरसात का समय होता है तो कभी भी अब 2 मिनट के लिए बरसात होगी तो पास में घर है तो जाकर आ जाए। यदि 1 किलोमीटर दूर है और 2 मिनट बरसात होगी तो फिर आगे बढ़े वापसी बरसात शुरू हो जाती है। तो इसलिए आसपास में सचित का त्याग होना। सचित किसको कहा गया है? जीव सहित सचित होता है और जीव रहित अचित होता है। साधु सचित देता है कि अचित देता है? अक्षर अचित देता है। लेकिन मैं कहता हूँ साधु सचित भी लेता है, अचित भी लेता है, अक्षर रहस्य यदि दीक्षा लेता है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। जो खाने की जो चीज है वो अचित है और दीक्षार्थी कोई है वो सचित। अचित को लेकर क्या करेंगे? मुद्दे को लेकर क्या करेंगे? मुद्दे को लेकर क्या करेंगे? तो साधु को मतलब सचित लेंगे तभी वो हमारी आगे परंपरा चलती रहेगी, नहीं तो परंपरा कैसे चलेगी? तो सचित मतलब जीव सहित, अचित मतलब जीव रहित। तो ये और उसके बाद और भी शब्द सावध्य निर्वध्य। आप समय करते हैं बोलते हैं सावध्यम योगम प्रतिकाम, मैं सावध्य योग का क्या करता हूँ। ये सावध्य शब्द कैसे बिना स अवध, पाप से प्रवृत्ति का क्या, पाप से प्रवृत्ति क्या है? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मतलब बुरी भावना नहीं रखना, संग्रह का भाव नहीं रखना, बिना आज्ञा कोई चीज है। जैसे उदाहरण के लिए आप समय करके बैठे और पास में कोई भाई बैठा है उसकी आपने माला ले ली तो नहीं, दोष लगता है। यदि आपको लेना है, पहली बात तो ये है समाज में कोई लेन देन नहीं होता है, पता है ना, समाज में कोई लेन देन नहीं होता है। समाज में एक दूसरे को मुँहपत्ती भी नहीं देना, मुँहपत्ती भी नहीं देना चाहिए। और न समाज में बच्चों के मुँहपत्ती बांधना, ये सब परिग्रह। तो जानकारी रखना चाहिए। सावध्य पाप सहित और निर्वध्य पाप रहित। तो ये 9 तत्वों में आता है ना, सावध्य भी आता है, निर्वध्य भी आता है, आज्ञा माही भी आता है, आज्ञा बाहर भी आता है, चोर भी आता है, साहूकार भी आता है। बताओ आप चोर हो साहूकार हो, आप कौन हो? है तो महाराज हमको साहूकार है, हमारे को तो पद मिला हुआ साहूकार का पद, साहूकार। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान कहते हैं जीव चोर भी है और साहूकार भी है। या चोर साहूकार के मतलब क्या है? तो भगवान के वचनों को चुराता है, भगवान के वचनों को चुराता वो चोर हो गया। तो भगवान के वचनों को नहीं चुराता है वो साहूकार हो गया। हे उपाधि हे का मतलब क्या होता है? छोड़ना। उपाधि का मतलब क्या होता है? गठन करना। ये का मतलब क्या होता है? जानना। ये हमारे सब देशी शब्द है, इन शब्दों की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो 9 तत्व है, 9 तत्व में हे कितने, उपाधि कितने, गे कितने हैं? गे तो 9 ही है।
जानने योग्य नहीं है। और संवर, निद्रा, मोक्ष ये उपाधि ग्रहण करना है। और बाकी के क्या है, ये है छोड़ना है, छोड़ना है, जीव को भी छोड़ना है। इसमें ऐसा थोड़ा समझा सकते हैं, जीव की जो सुख प्रवृत्ति है, सुख प्रवृत्ति है वो तो उपादेय होगी, और अशुभ प्रवृत्ति वह हेय होगी। लेकिन सामान्यतया 6 है, 6 तो हेय है, और 3 क्या है, उपादेय है, और 9 हेय है। ये हेय, उपादेय, हेय। और 9 तत्वों में एक कितने हैं, अनेक कितने हैं? 9 तत्वों में एक कितने, अनेक कितने? 9 तत्वों में, 9 तत्व, 6 तत्व में नहीं, 9 तत्वों में। तो 8 नहीं, 8 तो अनेक है, और जो अजीव है वो एक और अनेक दोनों है। कैसे? धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय अजीव है तो वो एक, और काल, पुद्गल ये अनेक है, अनंत हो गया। ऐसे 9 तत्व। 6 तत्व में सप्रदेशी कितने, अप्रदेशी कितने? जिसके प्रदेश होता है वो सप्रदेशी, जिसके प्रदेश नहीं होता है वो अप्रदेशी। काल के कोई प्रदेश नहीं होता है, बाकी के सबके प्रदेश होता है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ सबको रखनी चाहिए। हम जैन हैं, आपको कोई पूछ लेता है रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो सामान्य से पहले क्या कहते थे कि भाई रात को अंधेरा होता है, अंधेरे में जीव जंतु की हिंसा होती है, इसलिए रात को भोजन नहीं करना चाहिए। आज वापिस प्रश्न खड़ा होता है, अब तो रात प्रकाश ही प्रकाश है, कितना प्रकाश है और पूरा जीव दिखता है, फिर खाने में क्या तकलीफ है, खाने में क्या तकलीफ है? लेकिन आप जानते हैं सूक्ष्म जीव है वो हमारे को पता नहीं चलता है। दूसरी बात है, भगवान ने सूर्यास्त के बाद में निषेध किया है कि जीव हिंसा प्लस वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम चिंतन करें तो क्या है, दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, हमारी जठराग्नि तेज होती है तो भोजन पच जाता है, और सूर्यास्त के बाद में जठराग्नि बंद हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी जठराग्नि बंद होती हैं तो हम पचा नहीं पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो काम होता नहीं है, वो कोई भी पाप होता नहीं, पाप वो प्रकाश में कम होता है, अंधेरे में ज़्यादा होता है, अंधेरे में ज़्यादा होता है। तो चोरी करने के लिए जाता है, अंधेरे में जाता है, और भी कई चीज़ें हैं अंधेरे में। तो मूल बात है जीव हिंसा। साधु के लिए 5 महाव्रत के साथ में ये 6ठा व्रत अनिवार्य है। प्राण चले जाए तो साधु रात को भोजन नहीं करे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए। और यदि कोई इमरजेंसी केस है उसमें भी गुरुदेव ने फरमाया है कि रात को मुंह से नहीं देना। कोई साधु के जैसे एक्सीडेंट हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो कभी इंजेक्शन लगता है, ग्लूकोज चलता है, तो जब तक पहली बात तो है रात को नहीं होना चाहिए। और कभी ऐसी इमरजेंसी है तो कम से कम मुंह से नहीं लेने की कोशिश करना चाहिए। उसके उपरांत की ये सब गाढ़ा कारण होते हैं, विशेष कारण, उसको बोलते गाढ़ा विशेष कारण है, तो उसमें ये होता है तो प्रायश्चित। आज ऑपरेशन भी हम कराते नहीं, ऑपरेशन तो वो भी प्रायश्चित आता है। एक्सरे कराया वो भी प्रायश्चित है। और मैंने कोई ये ब्लड प्रेशर मोपाया तो उसका भी प्रायश्चित आता है। मैंने कोई किताब भी मंगाई, किसी के घर पर किताब है, एक तो मैं आपके घर पर आया, मैंने किताबें जांची और वापस बुला दी, और जब आप आए तो लेकर उसने नहीं, एक मैंने कोई किताब मंगाई, मेरे आवश्यकता है तो उसका भी प्रायश्चित क्यों गृहस्थ लेकर आ रहा है, तो इसलिए ये सब प्रायश्चित का बुरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे कोई आवश्यक है उसका भी, हर चीज़ का कोई भी श्रावक, कोई भी गृहस्थ यदि साधु के कार्य करता है, साधु प्रवृत्ति करता है तो साधु को प्रायश्चित लेना होता है। जैसे एक्यूपेशन मैंने कराया, एक्यूपंक्चर आदि कराया, ये मतलब फिजियोथेरेपी कराई, कोई आवश्यक इमरजेंसी में, तो सबका प्रायश्चित है। क्यों? हमारा सारा नियम है, पर इतना सिस्टम है ताकि कोई समस्या नहीं आती है। कोई लोगों को जानकारी नहीं होती है तो लोगों के भ्रम हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं साधु बना है तो कभी भी मतलब दोष लगाने की कोशिश नहीं करेगा।
और कभी दोष लग भी गया तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा क्यों? समझो हम, मैं क्या हूँ? साधु हूँ, मैंने साधुपना लिया है, घर बार छोड़ा है, आत्मा की शुद्धि के लिए घर बार छोड़ा है, तो मुझे ये कार्य नहीं करना है। ठीक है, कभी मोह के वशीभूत होकर, सदमस्त के वशीभूत होकर हमारे से भी गलती होती है। हम कोई दूध के धोए हुए नहीं है, हम कोई 24 कैरेट सोना नहीं है, ठीक है नहीं? मतलब क्या मतलब साधु से भी, ऐसे तो साधु को हमारा 24 कैरेट सोना है, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। हम भी आपके घरों में से आए हैं, आकाश से टपक कर नहीं आए हैं, आपके घरों में से ही आए हैं। आपके हम टावर हैं, जैसे आपके टावरों की गलती होती है, टावर से वैसे हमारे से भी गलती होती है। और हमारे घनस्थान का नाम क्या पता है आपको? परमत संयत घनस्थान। साधु को परमादि का है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती हुई तो हम शुद्ध हो जाते प्रायश्चित करके। और फिर आगे के जो गुणस्थान है तो वो सब जागरूकता के गुणस्थान है। तो हमारा लक्ष्य क्या रहता है? प्रमाद से अप्रमाद की यात्रा करना, राग से विराग की यात्रा करना। तो कभी कभी लोग कहते महाराज कि महाराज थोड़ी कृपा करा दो, ये करा दो, थोड़ा सा मेरे को कुछ इशारा करा दो, मैं गरीब हूँ, या मेरे को मंत्र बता दो, दोबारा 25 हो जाए और मेरे को दुकान नहीं चलती है, आप मेरे को मुहूर्त निकाल दीजिए। अरे हम हमारा मुहूर्त निकालेंगे तो आपका मुहूर्त निकालेंगे, समझे नहीं? हम तो हमारी आत्मा का वर्ग, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे करना है वो उस पर हम ध्यान देते हैं, संसारिक प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं देते। संसार का काम है, हम ये मतलब कोई शुभ काम है, कोई शुभ काम है, कोई अलग बात है। हमारे जो नियम है, जो नियम के हिसाब से, बाकी के गृहस्थ से हमारे को क्या लेना देना। अब कुंडली महाराज हमारी कुंडली देखो, कुंडली में मेरे सगाई का योग कब है, शादी का योग कब है। यदि कोई दीक्षा लेने वाला हो तब तो कोई देखे तो बात ही समझ में आती है। हम तो संसार घटाने की बात करते हैं और आप संसार बढ़ाने की बात करते हैं। और बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे पास आओ तो यही भावना भाव कि महाराज मेरा संसार कैसे घटे, संसार कैसे घटे, इस पर सबको ध्यान देना। ये नहीं मेरा संसार कैसे बढ़े, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी महाराज थोड़ा सा इशारा कर लो, कोई मंत्र बता दो कि पुराने में सुना है कि अमुक के साधु मंत्र बताते थे, ऐसा करते थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जिन शासन पर कोई संकट आ गया, जिन शासन पर कोई संकट आ गया, उस समय उस साधु लब्धि का प्रयोग करते थे, उनकी इच्छा नहीं। जिन शासन पर संकट आ गया तो छद्मस्त है, गलती हो जाती है। आज भी हम बता देते ऐसी बात नहीं, छद्मस्तता के कारण, लेकिन प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती है कि भाई तुम जैन हो तो तुम्हारा चमत्कार दिखाओ। अब राजा महाराजा है, चमत्कार दिखाओ, तो नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है, आचार्य को, साधु संतों को ये प्रयोग पुराने समय में, आजकल तो जिससे ध्यान में नहीं है तो करते भी होंगे, लेकिन पर ये सब प्रायश्चित का भागी। जैसे अब भक्तामृत की रचना हुई, कल्याण मंदिर की रचना हुई, और भी रचना हुई, कुछ ऐसी रचना हुई है जिन शासन पर संकट आ गया। इसमें तो वो बात नहीं, इसमें तो ज्ञान है। तो कभी कभी ऐसे प्रयोग भी करने होते हैं तो जिन शासन की सुरक्षा के लिए। लेकिन जो भी यदि परमार्थ के वशीभूत होगा, मोहनीय कर्म के उदय से होकर, सदमस्तता के कारण, राग भेद के कारण कोई यदि मंत्र आदि का प्रयोग करता है तो दोष का भागी है। प्रायश्चित आता है, प्रायश्चित आता है, और प्रायश्चित ले लो और शुद्ध हो जाओ। फिर आके ये गलती भी करते जाओ और प्रायश्चित भी लेते जाओ। ये क्या है? अरे छद्मस्त है, किसी से भी गलती हो, चलेगा तो गिरेगा, और चलेगा ही नहीं तो गिरेगा कहाँ से? कोई स्कूटर सीखेगा नहीं तो 2-3 बार गिरेगा। तो नहीं, पुराने समय क्या बोलते थे, गोडा फोड़िया भी फोड़िया, मतलब गोडा के लगी कि नहीं लगी, 2-4 बार लगी, इसका मतलब वो ये परिपक्व हो गया, परिपक्व हो गया। ठोकर लगेगी तो वो आगे बढ़ेगा। हमारे संतों से कहा एक साधु जी ने कि महाराज बादाम खाया करो अकल आएगी, बादाम खाया करो अकल आएगी। तो साधु भी कम नहीं था तो छोटा, गड्ढे का गोटा था, जोरदार था। वो बोला महाराज साधु जी बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरे खाने से अकल आती है। कितना सुंदर कहा है, ठोकरे खाने से अकल आती है। ऐसे ठोकर लगती है नहीं, बर्तन के ठोकर लगती है तो वो तो बर्तन टूट जाता है, और ऐसे ही ठोकर लगेगी तो उसका निर्माण हो जाएगा। क्यों? ठोकरें खाएगी तभी अकल आएगी।
आप व्यापार करते 2-4 बार गलतियाँ करते फिर तो नहीं सावधानी रखना भाई, बड़ी मुश्किल से बाप दादा ने पैसा कमाया है, मेरे को ऐसे गंवाना नहीं है। तो कहते अकल आ गई, कभी कभी बोलते मेरा अकल आ गई मेरे में, तब अब वो सावधानी रखता हूँ, फूंक कर व्यापार करता हूँ, फूंक कर शेयर बाजार का कार्य करता हूँ मैं, तो मतलब भाव कैसे बढ़ते हैं कैसे चलते हैं किसी के प्रभाव में नहीं आता हूँ, पूरी सावधानी रखता हूँ। तो जैसे आप संसारिक कार्यों में सावधानी रखते हैं तो वैसे साधु भी सावधानी रखता है कहीं गलती न हो जाए। तो आपसे भी सावधानी रखते हुए आपसे गलती हो जाती है तो आप पश्चाताप करते हैं, तो हम सावधानी रखते हुए हमारे से भी गलती होती है तो हम पश्चाताप भी करते हैं, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाते हैं। मुझे किसी ने बहुत सुंदर बात की थी एक साधु को कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे से गलती भी है तो सरलता से गलती को बता दे और स्वीकार कर ले तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, और इसमें गलती को तुमने छिपा दिया तो तुम्हारी आत्मा का नुकसान हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके दर्द तो पेट में दर्द है और आपके तो मेरे सिर में दर्द है, तो परिणाम क्या आएगा? तो डॉक्टर तो सिर की दवाई देगा तो कभी मुश्किल हो जाएगी। जो ऐसा कहा जाता है डॉक्टर से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए और माँ से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए और गुरु से भी कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। तो क्यों? गुरु शुद्धि करने वाले हैं और माँ सुधार करने वाली होती है और डॉक्टर शरीर को ठीक करने वाला होता है। इसलिए गलती किसी से भी हो सकती है, बड़े व्यक्ति से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने ऐसा कहा जाता है गलती नहीं करता वो तो भगवान है, और जो गलती करता है पश्चाताप करता है आगे भविष्य में मैं गलती नहीं करूँगा वो इंसान हो गया, और गलती पर गलती करता रहता है वो कौन? वो शैतान हो गया। शैतान तो कुछ लोग गलती पर गलती करते रहते हैं। हमारा खासवादी मनुष्य का जन्म मिला है, खाओ पियो मौज करो विलासिता का जीवन जियो, किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक, लेकिन जब नरक में जाएगा तब पता चल जाएगा। इसलिए कम से कम अब भगवान नहीं हो सकते हो तो शैतान और विवाद तो मत बनो, कम से कम इंसानियत तो रखो कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। उसके लिए अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करो, अनाग्रह दृष्टिकोण। दूसरा है मानवीय एकता का विकास करो। तीसरा है सहिष्णुता और विनम्रता की साधना करो तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कोई भी प्रकार का आग्रह नहीं करना। कितना सुंदर कहा है। कलह का मूल कारण क्या है? आग्रह से तो कलह होता नहीं। मैंने जो कहा वही सही है, तुम जो कह रहे हो वह गलत है। क्या हम केवल ज्ञानी? क्या तो फिर केवल ज्ञानी होता नहीं। अब मजे की बात देखो, अहंकार के अधिकारी कौन होते हैं? अहंकार के अधिकारी केवल ज्ञानी होते हैं। क्यों? उनको पास में पूरा ज्ञान है, लेकिन वो तो अहंकार नहीं करते हैं, और जिनके पास में पूरा ज्ञान नहीं है वो अहंकार करते हैं। मैं होशियार, और मैं कौन करती है? बकरी करती है, उसका गला काटा जाता है। मैं करती नहीं, मैं होशियार। ज्ञानी जन कहते हैं होशियार मत बनो, समझदार बनो। होशियारी चुले मुतरे, ज़्यादा होशियार में थोड़ा गाड़े। तो जो जहाँ आग्रह होता है वहाँ फिर इंसान बना नहीं रहता है, मानवता नहीं रहती है। मुझे तुलसी भी एक चुटकुला फरमाते थे और आप लोगों ने कितनी बार सुन भी लिया है। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, कभी होता है? हाँ, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होता नहीं, एक तो ठीक है, तो लोग थोड़ा सा झगड़ा इसलिए करते हैं कि घर में प्रेम बना रहे। ऐसे लोग भी होते हैं, थोड़ा झगड़ा करना जरूरी है, रोटी भी पच जाती है और थोड़ा वाद विवाद संवाद भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो झगड़ा नहीं करे तो उनको शांति नहीं मिलती है। लेकिन ये दोनों के आपस में प्रेम था, सौहार्दता, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटी सी बात को लेकर इतना आग्रह हो जाता है तो वर्षों का जो संबंध है वह एक झटके में समाप्त हो जाता है और नुकसान हो जाता है। तो पत्नी ने कहा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये मेरे शुगर की बीमारी रहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पति बोला तू क्या समझती है, और तो मैं आधी अकल होती है। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा मैं तो आपको सुना रहा हूँ, और तो मैं आधी अकल होती है,
कि मेरा बेटा वकील होगा कि मेरे बहुत बड़ा बिजनेस है, इनकम टैक्स सर्विस के वकील की आवश्यकता रहती है, इसलिए मेरा बेटा वकील बनेगा। एक कह रहा डॉक्टर, एक कह रहा वकील, आपस में प्रेम है, सौहार्द सब कुछ रहेगी। छोटी सी बात को और दोनों लड़ाई करते करते ये चौराया यानी घड़ी के वहाँ पहुँच गए, दोनों वहाँ पहुँच गए और उधर से कोई महाशय निकला, सज्जन आदमी निकला, दोनों को ऐसे लड़ाई करते हुए देखा। आपके आपस में तो प्रेम है, इतना स्वाद है, क्यों लड़ाई करे, क्यों झगड़ा करे हो? तो कहा, पत्नी बोली मैं कह रही मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो मेरी शुगर की बीमारी है, शुगर की मैं पेशेंट हूँ, तो नहीं रोजाना 500-1000 रुपया फीस देना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर होगा तो मुझे फीस देनी पड़ेगी, और इंजेक्शन भी मेरा बेटा अच्छी तरह से लगाएगा, दर्द नहीं करेगा। तो आदमी बोलते ये क्या समझती है, मेरे करोड़ों का व्यापार है, इनकम टैक्स सेल टैक्स के वकील की आवश्यकता रहती है, इसलिए मेरा बेटा वकील बनेगा। तो माँ से बोला आप क्यों लड़ाई करते हो, आप क्यों झगड़ा करते हो, लड़के को पूछ लो लड़के का क्या मन है। धीरे से औरत बोली तो लड़का भी हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों लड़ाई करते, क्यों झगड़ा करते हो? मतलब आदमी जानबूझकर कुछ न कुछ करता रहता है, जब तक नहीं करे लड़ाई तो उनको आनंद नहीं आता है, तो उनको ये पता नहीं है कितने कर्मों का बंधन होता है, कितने कर्मों का भी बंधन हो सकता है। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पत्नी कह रहा मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और पत्नी बोली मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। पास में पिन्नू और मीनू खड़े थे, पिन्नू ने मीनू से कहा तो पापा मम्मी शू बोले थे, पापा मम्मी शू बोले थे? कि पापा कह रहे कि मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और मम्मी बोलिए मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। और पिन्नू छोटा बच्चा क्या समझता है, वो तपाक से बोला कि हमारे को पूछ कर काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब ये छोटी छोटी बातों में आग्रह, तो जहाँ आग्रह है वहाँ विग्रह होता है, पदाग्रह होता है, हटाग्रह होता है, वहाँ समस्या होती है, वहाँ इंसानियत का भाव नहीं रहता। इसलिए हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है तो हमारे जितने इंसानियत का भाव रहे, और गलती हुए तो उसका सुधार कर लो, प्रायश्चित ले लो, तो भविष्य में मैं गलती नहीं करूँगा। तो जितने ये भाव रहेगा तो आज ये भाव है, कल वो भाव आएगा, तो अब भविष्य में मुझे कोई गलती नहीं करना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुझे इस बात को स्वीकार कर लेना है और मेरी आत्मा का मुझे कल्याण करना है। तो मैंने कुछ बातें आपको ये परंपरा संबंधी जैन पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताया, और लास्ट में कुछ और बातें बता दी, तो सबका जीवन उन्नत बने, शक्तिशाली बने, और आत्मा की दृष्टि से निर्मल और पवित्र बने, इसी आशा के साथ ओम अरहम। एक बार मंगल पाठ सुना दें, फिर आपका कार्यक्रम है। दया सुकारी गली, दया सुकारी खान, अनंतादि मुक्ति दया खान चतारी मंगलम अरहंता मन सिद्धा मोहता मंगल के धमो मंगल चतारी गौतमा अरहंता रत्ना सिद्धा